ज़रूरी बात है वो है हमारी स्टेबिलिटी। जिस तरह से आप लेटे हो इसको हम कहते हैं शव आसन। आप ऐसा कर सकते हो कि अपनी आँखों को ढक लो, आपके पास कोई रुमाल हो, चुन्नी हो, सिर्फ आँख को ढकना, नाक के ऊपर ना आए, सांस आपकी नॉर्मल चलती रहे। हमारी आईलिड्स के थ्रू लाइट जाती है आँखों में, उससे शुरू में डिस्टर्बेंस हो सकती है। बाद में तो हम खुली आँख से भी मेडिटेशन करना सीख लेंगे, कोई भी काम करते हुए भी मेडिटेटिव अवेयरनेस में हम रह पाते हैं बाद में। लेकिन शुरू में अगर आँखों को ढक के हम रखें, लेट के मेडिटेशन करें, देन इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू बी इनसाइड। तो सबसे ज़रूरी है स्टेबिलिटी, इसलिए हम इसको कहते हैं शव आसन। शव आसन मीन्स ए पोस्चर जस्ट लाइक ए डेड पर्सन, स्टैचू लाइक पोजीशन। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कंफर्टेबिलिटी। अगर हम आरामदायक अवस्था में नहीं हैं तो हम फिर स्टेबल नहीं हो पाते, थोड़ा बहुत हिलना पड़ जाता है हमें। तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर आप घर पे करते हैं तो अगर कपड़े भी लूज़ हों तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अभी आप देख लें कुछ बहुत ज़्यादा टाइट हो, अगर बेल्ट इत्यादि या कुछ और, तो आप थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। एक्चुअली वी आर टू ट्रांसेंड आवर फिजिकल बॉडी, फिजिकलिटी, है ना। जिन 5 शरीरों की हमने बात की, एक एक करके हम उसको क्रॉस करते हैं तो हम छठे शरीर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजिबिलिटी है। सो कंफर्टेबिलिटी इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर प्रिमिटिव मेडिटेशन। तो आप देखें कि आपका तकिया, चादर, आपके कपड़े सब बहुत आरामदायक स्थिति में हो। सिर आपका ढका हो तो और भी अच्छा हो जाता है, उससे ऊर्जा वहाँ पे स्टे कर जाती है। तो घर पे जब आप करते हैं तो हो सके तो कोई, अगर ठंड के दिन है तो टोपी वगैरह डाल लें ऊन की। अभी आप चाहें तो कोई चुन्नी या किसी कपड़े से जैसी सुविधा हो ढक सकते हैं तो और भी अच्छा हो जाता है। तो स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी आएगी कंफर्टेबिलिटी से। ये बिल्कुल वैज्ञानिक है जो हम कर रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट लागू होता है इस पे। जैसे पानी को उबालो तो वो भाप बनेगा ही बनेगा, ऐसे ही जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करेंगे तो मेडिटेशन होना ही होना है 100%। सो पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। महर्षि पतंजलि इसको कहते हैं योग में स्थिरम सुखम आसनम। आसन यानी जिसमें आप स्थिर हो और सुखपूर्वक हो। बड़ी सिंपल परिभाषा है, लेट के, बैठ के, जैसे भी आप सुखपूर्वक हो और स्थिर हो, सिंपल। तो हमारा जो पहला शरीर है फिजिकल बॉडी, और जो हमारा दूसरा शरीर है सेंसुअल बॉडी, ये रिलैक्स हो गए। नाउ वी कैन इजीली ट्रांसेंड इट। हम धीरे धीरे भीतर जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। हमारा तीसरा शरीर हम कहते हैं प्राण शरीर। हमारी सांस चल रही है। जैसे शरीर को हमने रिलैक्स कर लिया, इंद्रियों को रिलैक्स कर लिया, ऐसे ही प्राण को रिलैक्स करना है। कैसे रिलैक्स होगा? केवल ध्यान देना है,
मेडिटेशन मीन्स ए हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जितने होश में हम हैं, थोड़ा सा और होश, बस करना कुछ नहीं होता। ध्यान मीन्स वी आर टोटली इनएक्टिव। नो एक्टिविटी एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड, इमोशंस, whatever। कुछ ना करना ध्यान है। तो सांस तो चल रही है, हम कुछ ना करें, हम इसे चलाएं मत, हम कोई प्राणायाम ना करें, जस्ट अवेयर ऑफ इट। सांस नॉस्ट्रिल से गुजरती है। मान लो अंदर जा रही है सांस, तो सांस को फील करो कि अंदर जा रही है, सिंपल। फिर अंदर जाके सांस में रुकती है एक जगह, एक आध सेकंड के लिए, फिर मुड़ती है बाहर जाने के लिए। तो आप भी सांस के साथ साथ फिर बाहर जाके नॉस्ट्रिल को टच करती हुई फील करते रहो सांस को। बाहर जाके फिर रुकेगी एक सेकंड, फिर मुड़ेगी। जहाँ पे सांस रुकती है उस पॉइंट को भी फील करना है। दिस इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना हमारी सांस में, जहाँ पे सांस रुकती है, अंदर है तो बाहर जाने के लिए मुड़ती है, फिर बाहर से रुक के अंदर जाने के लिए मुड़ती है। इसको हमारे ऋषियों ने कहा संध्या। एक सुबह का संध्या टाइम, एक शाम का। सुबह का यानी रात ढल चुकी है, सुबह अभी आई नहीं, वो टर्निंग पॉइंट। ऐसी शाम को, शाम ढल गई, रात अभी शुरू नहीं हुई, वो टर्निंग पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स हमारे भीतर हैं सांस के। अगर आप इनके प्रति अवेयर हो गए तो आपकी सांस बहुत रिलैक्स हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि हम आयु लेके नहीं आए कि इतने साल जिएंगे, हम सांसें लेके आए हैं। तो हम अपनी सांसों को वेस्ट ना करें। शांत रहने के लिए इससे अच्छी विधि कोई नहीं हो सकती। आप देखोगे कि आप पूरा दिन शांत रह पाते हो केवल सांस पे ध्यान देने से। इट इज सो मिरेकुलस, बिल्कुल चमत्कार है ये। जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग एंड इट इज नॉट एन एक्टिविटी, नॉट एट ऑल। Just feel relaxed, passive, and be aware. You are feeling more and more relaxed. सांस धीरे धीरे ऐसी हो जाती है जैसे चल ही नहीं रही बिल्कुल। वो जो गैप्स थे, पास था जो भीतर और बाहर, जहाँ सांस रुकती है, ये पाज शुरू में 1 सेकंड का भी नहीं होता, बाद में कई कई सेकंड्स का हो जाता है। मीन्स यू आर मोर एंड मोर रिलैक्स्ड। आप दिन में जब चाहो इसको प्रयोग कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपकी साधना चल रही है। आप ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं पे हो, just be aware, nothing doing, and you are relaxed, more and more relaxed. आपकी ब्रेन एक्टिविटी ऑटोमेटिकली बीटा से अल्फा
और थीटा तक आ जाती है यहाँ पे। जस्ट 4 to 8 साइकिल्स पर सेकेंड। जब ऐसा लगे सांस ऐसे हो गई जैसे चल ही नहीं रही, बिल्कुल बहुत थोड़ी चल रही है, now we can move to the next step. देखें कोई विचार तो नहीं आ रहा। कभी कभार कोई विचार आ सकता है, आए तो विचारों को भगाने की कोशिश नहीं करनी, विचारों से लड़ना नहीं है, विचार को रोकने की कोशिश नहीं करनी। विचार आया है चला जाएगा। जिस चीज़ से हम लड़ते हैं वो और बढ़ती रहती है, बल्कि नो स्ट्रगल। दुश्मनी नहीं लेने विचारों से, इग्नोर करना है, आया है चला जाएगा। ना कोई अच्छा विचार ना कोई बुरा विचार, जो भी विचार आए जस्ट बी अवेयर। अवेयरनेस इज द की। अब देखोगे विचार अपने आप ही रुकने लगते हैं। कभी कभार कोई विचार आ रहा है, यहाँ तक द्वंद्व का जगत है, डुअलिटी है। यहाँ तक हमारे 5 शरीर। नाउ वी कैन ट्रांसेंड दिस रीजन ऑफ डुअलिटी। इन 5 शरीरों के पार इस पर्सनैलिटी से आगे देखते हैं क्या है। माई इंडिविजुअलिटी, इंडिविजिबिलिटी, वेयर देयर इज नो डिविजन, वेयर आई कैन फील माई बीइंग एज नॉन फिजिकल। I can have glimpses of my being as non-physical. अब थोड़ा सा एक्टिविटी यहाँ पे करनी पड़ेगी, that will be helpful for meditation. Just focus on a point where your 2 eyebrows meet. जहाँ पे आपकी दोनों भौहें मिलती हैं, माथे के निचले हिस्से पे, नाक के ऊपरी हिस्से पे, वहाँ पे फोकस करना है। बंद आँख से जैसे वहाँ पे आप देखो। Now this activity it is not part of meditation, but it is very helpful for going into the meditative state. जैसे स्विमिंग पूल पे जंपिंग बोर्ड होता है, जैसे नदी के पास घाट बना होता है नदी में उतरने के लिए, ये वो जगह है जहाँ से आप मेडिटेशन में जंप कर जाओगे, प्रवेश कर जाओगे। It is just like a jumping board. So just be aware of the point in between the 2 eyebrows. इसे हम कहते हैं third eye. Our 2 eyes are able to see the material, and this third eye, which is non-material, it is able to see the non-material, non-physical.
इसको हमें एक्टिवेट करना होता है। इसे हम शिव नेत्र भी कहते हैं भगवान शिव इस नेत्र को खोलते हैं तो एक डायलेक्टिकल वे ऑफ सेइंग है कि वो पूरा शरीर, पूरा प्रलय आ जाती है, सृष्टि को भस्म कर देते हैं। बट वो एक पोएटिक भाषा है कि सब वो जो झूठा है वो जल जाता है एंड ही इज़ एबल टू सी व्हाट इज़ रियल। तो आज शिवरात्रि है, शिव नेत्र को एक्टिवेट कर सकते हैं हम। द मोस्ट ऑस्पिशियस डे, भगवान शिव। तो शिव नेत्र को खोलने के लिए, ताकि एवरीथिंग इज क्लियर, व्हाट एम आई रियली। जैसे ही थर्ड आई पे थोड़ा एक्टिवेशन होगा, आपको वाइब्रेशंस फील होंगे वहाँ पे, बहुत हल्की एक थ्रोबिंग सेंसेशन। इसमें 2-3 मिनट लग जाते हैं नॉर्मली, बाद में तो आप याद करोगे और एकदम वो एक्टिवेट होता ही है, बस फील होने लग जाता है। बट फॉर द प्राइमरी स्टेज इट टेक्स 2-3 मिनट्स। जैसे ही वहाँ पे हल्का हल्का कुछ फील होने लगे, वेरी लाइट सेंसेशन, वेरी सटल सेंसेशन, means activation has started. जब तक थर्ड आई एक्टिवेट ना हो थोड़ी सी भी, तब तक हम मेडिटेशन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा भी एक्टिवेशन हो जाए, हल्का सा वहाँ प्रेशर फील हो, now we can move to the next step. You can feel the blankness now. बंद आँखों से आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप कहोगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये जो कुछ नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दिस ब्लैंकनेस, दिस नथिंगनेस, दिस वाइड शून्य, निराकार, विच इज नॉट, फिर भी है। हमें विचार आते हैं आकार के कारण, इस निराकार को फील करते हुए विचार नहीं आता। It is the key to all inner treasure. ये कुंजी है, चाबी है भीतर के सारे खजानों की। Feel this blankness, ये जो अंधेरा अंधेरा जैसा, यहाँ से शांति की शुरुआत होती है। फिर तो अंदर बहुत खजाने हैं। शुरुआत यहाँ से। ये ब्लैंकनेस कहाँ पे है, ठीक ठीक पता नहीं चलता कि सामने, आगे, अंदर, पीछे, बाहर कहाँ पे है, बट जस्ट इट इज
Continue feeling this blankness. अब एक्टिव नहीं रहना, ऐसे फील करना है जैसे बस घूरना ना, ध्यान से नहीं देखना, पॉइंटेड नहीं देखना, कंसंट्रेट नहीं करना, जस्ट फीलिंग, नो एक्टिविटी. Activity should not become very serious. Feel it sincerely, not seriously. Very relaxed, very passive. A complete let go. No staring, no thinking, no doing. कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ होना नहीं, कुछ पाना नहीं. You are just relaxed and feeling it. A complete let go, as if you are not. Just like you are entering into deep sleep, conscious sleep. जागे जागे सोना ध्यान है. कंप्लीट लेट गो. बीच में कोई विचार आए तो आए, नो प्रॉब्लम. कुछ भी करना नहीं, संघर्ष नहीं करना. कंप्लीट लेट गो. बिल्कुल छोड़ दें अपने को, बिल्कुल छोड़ दें. As if you are not.